क्या क्यों मारा गया उन पिताजी को? क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे और सच लिखते थे, हमेशा सच्चाई पे चलते थे। और मार दिया गया। हाँ। कितना गोली मारा गया था? 5। क्यों मारा गया 5 गोली? और आईएएस बनकर समाज की ऐसी सेवा करनी है कि मैं अगर नहीं भी रहूं ना तो मेरा नाम हमेशा अमर रहे। मतलब इन सोनू को गोद लेने के लिए तमाम नेता मंत्री विधायक आ गए, लेकिन ईमानदार पत्रकार की बेटी को कोई गोद लेने के लिए सामने नहीं आया। वीडियो कॉलिंग पे बात की तो मुझसे क्यों नहीं कर सकते? मैं भी तो पढ़ना ही चाहती हूँ ना। और उनके पिताजी क्या करते थे? कुछ नहीं। मेरे पापा तो प्रेस रिपोर्टर थे जो समाज के लिए लड़ते थे, जबकि मेरे पापा एक समाज की सेवा करते थे, हमेशा सच लिखते। तो ये सच को आप क्यों नहीं वायरल कर सकते? अभी हमारे साथ उस ईमानदार पत्रकार की बेटी है जिसको दिन दिहाड़े सुबह 10 बजे जमुई के सिमुलतल्ला में 5 गोली मार दी गई, सीना में, छाती में, इसके बाद कनपट्टी पर, पीठ पर और पांव पर। उसी की ये जाबाज बेटी है, गोकुल कुमार जी की जाबाज बिटिया जो आईएएस बनना चाहती है। इनके पिताजी का भी सपना था कि ये आईएएस बने और इनका भी सपना था कि आईएएस बने। पिताजी अब नहीं रहे। पिताजी का क्या सपना था? मुझे आईएएस बनाने की, और मेरा भी यही सपना है कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो पिताजी अब है नहीं, तब आईएएस बन पाइएगा? क्योंकि पढ़ाई का जिम्मा तो वही उठाते थे। अब पिताजी है नहीं, पिताजी ईमानदारी के साथ काम करते थे, तो अब पैसा तो आएगा नहीं, तो कौन आईएएस बनाएगा आपको? मैं सरकार से तो जितनी निवेदन हुई थी कर चुकी हूँ। और सरकार से निवेदन करके थक गई हैं। हाँ। मतलब अब सरकार से उम्मीद नहीं है? है, बट उतनी नहीं है जितनी थी। हाँ, खत्म हो रही है उम्मीद। हाँ। पिताजी क्या चाहते थे? मुझे आईएएस ऑफिसर बनाने की। क्यों बनाना चाहते थे? ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूं। और मेरे पापा ने ये कहा है कि जो राष्ट्र के लिए बुरे देशभक्त जो होता है उस पूरे अच्छे तरीके से काम करे, कभी भी कोई बुरी चीज़ पे ना जाए, हमेशा अच्छी चीज़ पे जाना है। और आईएएस बनकर समाज की ऐसी सेवा करनी है कि मैं अगर नहीं भी रहूं ना तो मेरा नाम हमेशा अमर रहे। मतलब इनके पिताजी ईमानदार थे और इनको ईमानदारी और राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाते थे और कहते थे कि बिटिया मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी जागृत रहनी चाहिए। तुम ईमानदारी के साथ इतना अच्छा काम करना कि आने वाला समय तुमको याद करे, इसीलिए तुमको आईएएस बनाना चाहते थे। और उन्होंने एक लास्ट बात बिल्कुल जरूर बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा अगर जिंदगी में कुछ ऐसा करना, ऐसा बनना ना कि अगर तुम खड़ी हो ना तो कोई बैठा ना हो, सब खड़े हो जाए, सब आपके पीछे रहे, ऐसा आपको बनना है। पिताजी को क्यों मार दिया गया? किस लिए मार दिया गया? किस लिए और क्यों मारा गया? क्यों मारा गया उन पिताजी को? क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे और सच लिखते थे, हमेशा सच्चाई पे चलते थे। और जो होता है सबका सच सामने लाते थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। वो झूठ को झूठ और सही को सही कहते थे, सत्ता के और सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते थे, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते थे, इसलिए मार दिया गया। क्या? हाँ जी, मार दिया गया। हाँ। कितना गोली मारा गया था? 5। क्यों मारा गया 5 गोली? क्योंकि 5 गोली अगर मारा गया इसलिए क्योंकि अगर 5 गोली मारा जाए तो फिर कोई भी पत्रकार ऐसे वापस जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए मारा गया कि मार ही देना है एकदम से, हैं? हाँ। जो है अब क्या कीजिएगा? आप तो पिताजी है नहीं, पढ़ाई लिखाई का कौन जिम्मा लेगा आपका? मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, हमारी सरकार चिराग पासवान जी तो यहाँ तक आए नहीं, यहाँ तक सोनू भी तो पढ़ना चाहता था ना, वो भी तो सरकार से निवेदन किया। वायरल सोनू की बात कर रही हैं यहाँ पर? हाँ। नालंदा वाले? हाँ। क्या कहना चाहती हैं बताइए? तो वो भी तो तेजस्वी सर ने भी उससे वीडियो कॉलिंग बात, तेज प्रताप जी ने? हाँ, तेज प्रताप जी ने भी उससे वीडियो कॉलिंग पे बात की। तो मुझसे क्यों नहीं कर सकते? मैं भी तो पढ़ना ही चाहती हूँ ना। और उनके पिताजी क्या करते थे? कुछ नहीं। मेरे पापा तो प्रेस रिपोर्टर थे जो समाज के लिए लड़ते थे। वाह! अब सोचिए कि सोनुआ के यहाँ तेज प्रताप जी वीडियो कॉल करते थे और कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे, आईएएस बनाएंगे, और तमाम लोग वहां पर लाइन लगाते थे और सोनू को गोद लेने के लिए तमाम नेता मंत्री विधायक आ गए, लेकिन ईमानदार पत्रकार की बेटी को कोई गोद लेने के लिए सामने नहीं आया। तो दुर्भाग्य ना इस देश का। पप्पू यादव जी, आप गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, आपने भी सोनू को गोद लेने की बात कही थी। इस बच्ची को गोद लीजिए क्योंकि आईएएस बनना चाहती है। चिराग पासवान जी, जरा आपका संसदीय
संसदीय क्षेत्र है, आंख खोलिए। 7-8 दिन हो गया हत्या को, आप भी तो आवाज बन सकते हैं। इस बच्ची का खर्चा आप भी तो उठा सकते हैं। बगल में आवासीय सिमुल तल्ला विद्यालय है, यहाँ पर उसका एडमिशन हो सकता है। ये बच्ची पढ़ना चाहती है, लेकिन इसके पिताजी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब इनके पास धन नहीं है तो ये नहीं पढ़ेंगी। पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी? पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ूंगी भी। पढ़ोगी। सोनू के यहाँ क्या बता रही थी कि तेज प्रताप जी वीडियो कॉल पे गोद ले रहे थे। इसके बाद तमाम नेता मंत्री विधायक, यहाँ तक सुशील मोदी जी भी शायद से पहुंचे हुए थे। वो लोग यहाँ पर आए हैं कि लगता है? नहीं, क्यों नहीं आएंगे यहाँ पर? उनको आना, वो आएंगे। चिराग पासवान जी से बात हुई थी, कल ही हुई थी, तो वो बोले कि 23 तारीख को आएंगे। अब इतने दिन नहीं आए तो अब आके क्या कर सकते? जबकि सीमा के यहाँ गए थे तो कितने 3 दिन हुए थे, वीडियो वायरल हुआ और वो चले गए। मेरे पापा को तो 7 दिन पहले ही मार दिया, और उसको हत्या नहीं, उनको शहीद कहलाना चाहिए। जी ये बात बिल्कुल सही कह रही है। कोई हत्या और कोई मौत इसे मैं नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं शहीद की उपमा मिलनी चाहिए जो है इनके पिताजी को। और सिमुल तल्ला में जो है चौक पर, सिमुल तल्ला चौक पर इनके पिताजी की प्रतिमा बननी चाहिए और शहीद की दर्जा देनी चाहिए, ताकि आने वाली पुश्तें जो है गोकुल कुमार जी से कुछ सीख सके और उसके पुश्तों को बताया जा सके आने वाले समय में कि ये एक ईमानदार पत्रकार थे जिनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि चिराग पासवान जी, सिमुल तल्ला के जो चौक है जहां पर रेलवे फाटक है, वहां पर ईमानदार पत्रकार गोकुल जी की प्रतिमा बनवाइए और शहीद की उपमा दीजिए और इनको वो मुआवजा दीजिए जो मुआवजा इनको उचित रूप से देना चाहिए, और इनकी पढ़ाई का सारा जिम्मा ले उठाना आपका फर्ज बनता है। सीमा के यहाँ वायरल हुई सीमा, तो आप 3 दिन में पहुंच गए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके बाद अध्यक्ष, आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके जिला अध्यक्ष, सब पहुंच गए। तो क्या सिमुल तल्ला आपका संसदीय क्षेत्र नहीं है? क्या है? आपको भी यहाँ आना चाहिए। क्या लगता है कि जो लोग आरती और छोटू के यहाँ, बहुत सारे मीडिया के लोग गए थे, जो लोग आरती छोटू के यहाँ डेरा डाल दिए थे, जो सोनुआ के यहाँ डेरा और कैंप कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर कब आइएगा? और जिस दिन आप लोग आरती छोटू की तरह रिपोर्ट यहाँ आकर दिखाना शुरू कर दीजिएगा, पत्रकार गोकुल कुमार को उस दिन न्याय मिल जाएगा। आरती छोटू के यहाँ बहुत सारे पत्रकार गए थे, अभी कुछ ही पत्रकार, 10-5 पत्रकार ही आपके यहाँ आए हैं। हाँ। क्या कहना चाहती हैं? कि पहले तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप लोगों के आने के बाद मुझे पक्का विश्वास है कि वो आएंगे। जब वो वहाँ लाइन लगा सकते हो तो यहाँ भी तो लगा सकते हैं ना। जो जबकि ये सामाजिक सेवा के बारे में बात है, जबकि मेरे पापा एक समाज की सेवा करते थे, हमेशा सच लिखते, तो ये सच को आप क्यों नहीं वायरल कर सकते? जी, तो मतलब उम्मीद है कि जो लोग सोनू आरती के यहाँ डेरा डाले थे वो लोग आएंगे। हाँ। आएंगे। अच्छा, जो है हम लोग भी आपके पिताजी की तरह ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, हम लोग को भी मारा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए? नहीं, अगर आप लोग पत्रकारिता छोड़ देंगे तो फिर कैसे होगा? अगर, क्योंकि आप लोग हैं आवाज, जो होता है हर जनता की आवाज है, आप लोग छोड़ देंगे तो कैसे होगा? लेकिन मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि इनकी सुरक्षा के लिए प्लीज कोई जुगाड़ तो करे। चलिए, बहुत बहुत आभार हमसे बात करने के लिए। इस बिटिया की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अब हम ही लोग बचे हैं और हम ही लोग चाहेंगे तो इनको न्याय दिला पाएंगे। इसलिए इस बिटिया की आवाज बनिए और उस शहीद पत्रकार गोकुल की आवाज बनिए जिनको दिन दिहाड़े 5 गोली मार दी गई, उनकी सबकी आवाज बनकर बिटिया को न्याय दिलाने में प्रयास कीजिए। और जो लोग आरती छोटू के यहाँ डेरा डाले थे, जो लोग आंसू पहुंच कर सोनू का इंटरव्यू करते थे, जो कोल्ड ड्रिंक पिला कर इंटरव्यू करते थे, वो लोग भी यहाँ पर आए, क्योंकि इस बिटिया के लिए इंसाफ की जरूरत है और इंसाफ मांगने की हम लोगों की आवश्यकता है। बाकी एक ईंट फूटा है और ईंटा फूटने से कोई बिखरेगा नहीं। क्यों? हाँ, हम लोग ईंटों के 1000 टुकड़े होते हैं तो उनको तो वो नहीं तोड़ सकते हैं ना। हाँ, ईंटा का 1000 टुकड़ा कर दिया जाए लेकिन ईंटा ईंटा ही कहलाएगा। हाँ। बिल्कुल, ये बिटिया जाबाज बिटिया है और हमें उम्मीद है कि ये आने वाले समय में लड़ेगी। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। माननीय आदरणीय नेता लोग, थोड़ा आइए, अपनी मानवता दिखाइए, मानव है तो मानव धर्म का पालन कीजिए, इतनी मैं आग्रह करता हूँ। बिटिया भी हमारे साथ हाथ जोड़ रही है कि हमारे पिताजी को न्याय तो आप लोग नहीं दिला सकेंगे, लेकिन हमारे लिए कुछ अच्छा पढ़ाई का जिम्मा और खर्चा उठा लीजिए। क्यों बिटिया? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, आभार।